जैसे कैसे लोगों ने हिम्मत हौसला करके अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश की है, लेकिन जो सरकार बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी घोषणाएं करती है, 1 साल बीतने के बाद मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आए मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहता हूं आए। सड़कों की स्थिति आप देखिए किस प्रकार की है। सराज में आई भीषण आपदा को 1 साल पूरा होने पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आज भी आपदा प्रभावित लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि 30 जून 2025 की आपदा में 33 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। सराज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं अब भी अस्थायी व्यवस्था के सहारे चल रही है और हल्की बारिश होते ही व्यवस्था चरमरा जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि 150 करोड़ रुपए की पेयजल योजना आज तक बहाल नहीं हो सकी, जिससे दर्जनों पंचायत के लोग प्रभावित हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से सराज का दौरा कर जमीनी हकीकत देखने की अपील की। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार आपदा प्रभावितों की समस्याओं के समाधान में गंभीरता नहीं दिखा रही है। यानी कि 30 जून की रात को भयंकर बारिश के कारण, बहुत बड़ी बारिश के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में और जगह भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक ही रात को 22 लोगों की जिंदगी चली गई थी। और बाद में उसके बाद जब सारा ये आपदा का दौर जब समाप्त हुआ, तब तक के लिए जिंदगियां जाते जाते उनकी संख्या 33 हो गई। अफसोस इस बात का है कि प्रदेश सरकार ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी वस्तु स्थिति क्या है वहां पर? क्या जिन लोगों के घर चले गए थे, बह गए थे, क्या उनके घर बन गए? जो पानी की स्कीमें, सड़कें जो टूट गई थी, क्या वो बहाल हो गई? सब अस्थायी रूप से पूरा चल रहा है। पानी की स्कीमें 150 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम, 2 स्कीम जो है, जो 28-30 पंचायतों को कवर करती है, अभी तक भी 1 साल बीतने के बावजूद रिस्टोर नहीं हो पाई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद ट्रांसफार्मर लगने थे वहां पर, क्योंकि लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम थी, तो उसके बावजूद भी अभी तक वो ट्रांसफार्मर लगे नहीं। टेंडर हुए हैं, काम चला है, बोलते हैं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन साल बीत गया। सड़कें दोनों तरफ से मलबे के ढेर के नीचे हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, एकदम जो है वो सड़कें बंद हो रही हैं। पुल टूटे हुए हैं। अभी तक बरसात के इस मौसम में लोग उन पुलों के आर पार कैसे, खड्डों में आर पार कैसे जाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ। मेरी अपनी पंचायत के अंतर्गत ऐसी स्थिति है। कुछ जगह लोगों ने अपने परिश्रम से मेहनत करके जो है टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए हैं आने जाने के, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक भी जो प्रयास होने चाहिए थे, अभी तक उस बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हुई है। साल बीतने के बावजूद भी सड़कें अभी तक भी अस्थायी रूप से जोड़ी गई है। पानी की स्कीमें 1 साल बीतने के बावजूद भी अस्थायी रूप से जोड़ी गई है। जिन परिवारजनों के सदस्य चले गए हैं, पूर्ण रूप से उनको राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। जिन लोगों के घर चले गए हैं, बगीचे चले गए हैं, पशु चले गए हैं, पशुशाला चले गई है, उनको भी अभी तक जो है वो मदद जिस रूप में मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई। चिंता का विषय हमारे लिए यह बना कि दूसरी बरसात का, अगली बरसात का दौर शुरू हो चुका है। अब कितना नुकसान होगा, किस प्रकार से वहां पर जिंदगी को बचाए, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना है, क्योंकि चारों तरफ मलबे के ढेर पड़े हुए हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, लोग रात रात जागते रहते हैं, क्योंकि डर का माहौल इस प्रकार से, खौफ का माहौल इस तरह का बना हुआ है कि पिछली बार जिस प्रकार से रात को परिवार रात को सोए थे, सुबह मिले नहीं। इस चिंता के कारण बहुत बड़े दहशत के एक माहौल में पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग, और मैं समझता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह जहाँ जहाँ भी आपदा आई है वहाँ के लोग जी रहे हैं। सरकार को कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार चला रहे हैं, आनंद के साथ चला रहे हैं, और सिर्फ सत्ता में बने रहना उनके एकमात्र लक्ष्य है।
उन लोगों को मदद करने का कोई लक्ष्य नहीं है जिन लोगों का नुकसान हुआ है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सिर्फ डिग्री नहीं, सफलता की गारंटी की